अस्सलामुअलैकुम। प्रॉफिट वीकली अपडेट में आपका वेलकम। और मेरे साथ हैं इस वक्त खुरम हुसैन, एडिटर प्रॉफिट मैगजीन। सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। क्या हो रहा है? डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। ये 28 तारीख को हमारी मेरे ख्याल में वोटिंग है आईएमएफ पे। तो ये उससे पहले हम इसी तरह एक्सपेक्ट करें कि ये लैंडस्लाइड चलती रहेगी, या मतलब तब तक रोज घर में मिलाद रखवा लें, क्या करें? आई थिंक तब तक तो ऐसे ही चलती रहेगी। इनफैक्ट अली, अभी जो इम्कानात हैं थोड़ी सी ये सिचुएशन और इंटेंसिफाई होएगी आने वाले दिनों में। एटलीस्ट लग तो ये रहा है। ऑफ कोर्स आई होप ना हो। देखिए, बहुत वजहें दी जा रही हैं इसके बारे में कि मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या हुआ। और उसमें कुछ हद तक मालूमात हमें मिली है कि कुछ लंपी पेमेंट्स थी, बड़ी बड़ी पेमेंट्स, ऑयल शिपमेंट्स वगैरह की, $70 मिलियन, कोई $50 मिलियन की। और इनको इकट्ठा करते करते जब बैंक्स जिनको छोड़ दिया गया था कि आप लोग मार्केट से करें, तो वो मार्केट से कर रहे थे इकट्ठा, तो एकदम से उस एफर्ट से ही मार्केट को एक जोल्ट, एक झटका लगा है। और एकदम से उसमें ये हमें वैल्यूज नजर आई हैं जो एकदम से गिरी है मार्केट। लेकिन बुनियादी वजह वो नहीं है। अगर आप यही सोच लें कि कोई भी मार्केट जो एक ऑयल पेमेंट से अगर झटका खा ले, तो वो तो कोई खास मार्केट ना हुई ना। इस मार्केट में अब डेप्थ नहीं रह गई, क्योंकि डॉलर्स की एक्चुअल शॉर्टेज जो है, दैट इज नाउ बिगिनिंग टू बाइट। बिगिनिंग भी क्या, आई मीन इट हैज बीन बाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उन शॉर्टेजेस की वजह से स्टेट बैंक जो है वो अब ओवर द पास्ट वीक्स अनाउंस करता आ रहा है मजीद और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। जैसे जुलाई 5 को जो लास्ट उन्होंने की है, उसकी वजह से बहुत लोगों की कंसाइनमेंट्स अब रुकी हुई हैं, पोर्ट पे एक्यूमुलेट कर रही हैं। मेरे कुछ एस्टिमेट्स हमारे पास हैं, 5,000 कंटेनर पाइल अप हो गए हैं पोर्ट्स पे, क्लियर नहीं किए जा रहे लोगों से, पेमेंट्स नहीं रिलीज हो रही। तो कोई भी मार्केट अगर इतनी शैलो हो कि वो तो एक एक लंपी या दो लंपी पेमेंट से, बड़ी पेमेंट्स से झटका खा जाए, तो दैट मीन्स मार्केट में कोई बिल्ट इन वल्नरेबिलिटी अब पैदा हो गई है। और वो यही है कि डॉलर शॉर्टेज है एंड उसको राशन करना पड़ रहा है। ऑयल पेमेंट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, और बाकी जो जितनी और इंपोर्ट कैटेगरीज की पेमेंट्स हैं उनको कम प्रायोरिटी पे रखा है। अब आने वाले दिनों में वन थिंग दैट वी हैव लर्नड फॉर एग्जांपल इज के $1.7 अरब की ऑयल पेमेंट्स होनी है जुलाई के महीने में। कल रात आई सॉ फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ऑन एयर थे, वो कह रहे थे $700 मिलियन की ऑयल पेमेंट्स हो चुकी हैं जुलाई में। दैट मीन्स $1 अरब की रहती हैं, अनलेस वो दूसरे फिगर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के। वो फिर फिगर्स होंगे कि इस महीने में कितनी इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स लैंड हुई हैं जिनकी पेमेंट्स आगे जाके होंगी। अभी जो $1.7 अरब का फिगर है, दिस रिलेट्स टू शिपमेंट्स जो मई और जून के महीने में लैंड हो चुकी थी, तो अब पाकिस्तान में आ गई हैं, और उनकी एलसीज जो है वो अब ड्यू हो गई हैं जून जुलाई के महीने में। तो इन एनी केस इट्स द ये फिगर नीचे तो आया है। मिफ्ता साहब भी ये शेयर कर रहे थे कि जुलाई में इंपोर्ट्स के फिगर्स भी नीचे आए हैं, लाजिम नीचे आए हैं। बट उस सब कुछ के बावजूद मार्केट जो है वो अभी तक बहुत प्रेशर में है, बहुत स्ट्रेस ले रही है। एंड छोटी छोटी कोई अगर पेमेंट भी करनी हो, मैं छोटी कह रहा हूँ बिकॉज रियली ऑयल पेमेंट्स जहाँ कंसर्न है, उधर एक शिपमेंट या दो शिपमेंट्स जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए किसी मार्केट के लिए। बट उनसे झटका लग रहा है इसको, इट्स बीइंग रॉक्ड। आई जस्ट वंडर बिटवीन नाउ एंड द एंड ऑफ जुलाई कितनी और ऑयल पेमेंट्स अभी रहती हैं इस तरह की, दैट हैव टू बी मेड, और जिनका झटका भी लगने, इस किस्म के कितने और झटके बाकी हैं। आई थिंक जब तक ये डॉलर सप्लाई की पोजीशन इंप्रूव नहीं होती मार्केट में, तो नॉट ओनली इस तरह ही चलता रहेगा, बट आई थिंक थोड़ा इंटेंसिफाई भी कर सकता है ये, कर सकती है ये सिचुएशन। मुझे तो ये चीज भी समझ नहीं लग रही कि कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जी इंटरबैंक ही डॉलर पता नहीं 241 तक कोट हुआ। हाँ, दो आज आज के दिन दो एलसीज थी, एक रिफाइनरी की और एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी की। दोनों ने जून में इंपोर्ट किया था अपना प्रोडक्ट, और उनकी पेमेंट्स जो थी उनको क्लोज आज करना था। तो स्टेट बैंक ने उनसे 200, एक से कोई 248 रुपए मांगे हैं फी डॉलर, दूसरे से स्टेट बैंक नहीं, मैं कह रहा हूँ कमर्शियल बैंक्स ने एक एक ने एक पार्टी से 248 रुपए फी डॉलर मांगे गए हैं, और दूसरे से कोई 242 के करीब। तो अब ये सिचुएशन हो गई है। अब
why is that so different from the interbank rate? Interbank rate तो 225 चला है पूरा दिन, और एटलीस्ट क्लोजिंग रेट उसका 225 था। क्योंकि इसके ऊपर प्रीमियम्स ऐड की जाती हैं। अगर आप एक लंपी बहुत बड़ी पेमेंट कर रहे हैं तो फिर बैंक्स अपनी तरफ से उसके ऊपर भी प्रीमियम ऐड करते हैं, बट दिस इज अ वेरी लार्ज प्रीमियम। 225 को 248 या 242 करना, इट्स अ वेरी वेरी लार्ज प्रीमियम। So that again reflects basically at the end of the day the scarcity of dollars and the growing difficulty in making large payments. तो फिलहाल हो तो रही है। आई डोंट थिंक ऐसी बात है कि हम लोग बस अब कल डिफॉल्ट कर जाएंगे या परसों कर जाएंगे। लेकिन ये जो मुश्किल अब पैदा हो रही है, दिस इज, आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज हाउ इट बिगिंस, दिस इज हाउ इट हैपेंस। हम लोग जो बार बार मिसाल देते हैं कि श्रीलंका के हालात और ये वो, श्रीलंका में भी एक ओवरनाइट हालात तो ऐसे नहीं पहुंचे थे ना। इट वाज अ स्लो स्टडी स्लाइड, और फिर लोगों को जाके एट सम पॉइंट एहसास हुआ कि ये तो एक सिस्टम वाइड प्रॉब्लम पैदा हो गई है जिसको एड्रेस नहीं किया गया था। तो उस स्लो स्लाइड में ये मार्कर्स होते हैं आपके, एज यू आर गोइंग डाउन दैट स्लाइड, दीज आर द मार्कर्स कि आपका सिस्टम जो है वो जनरेट कर नहीं सकता उस किस्म की डॉलर लिक्विडिटी जितनी उसको रिक्वायर्ड है अपनी जरूरी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। जरूरी से मतलब एनर्जी, एनर्जी के बगैर तो आपकी इंडस्ट्री, आपका यहाँ पे हाउस होल्ड सब बैठ जाएगा बिल्कुल। तो अब वो मुश्किलात जो है वो इस लेवल पे, ये काफी हफ्तों से चल रही हैं, काफी महीनों से चल रही हैं। इनफैक्ट ये वाली इश्यूज हम लोग इसके बारे में लिखते भी आ रहे हैं, तमाम आर्टिकल्स हमने लिखे हैं, लेकिन अब ये इस लेवल पे पहुंच गई है कि आम आदमी को नजर आनी शुरू हो रही है। तो दैट इज अनदर मार्कर अलोंग द वे। द नेक्स्ट मार्कर अलोंग द वे इज के एक ऐसी पेमेंट आएगी जो फिर मीट नहीं कर सकते, खुदा ना ख्वास्ता, वी आर नॉट देयर येट होपफुली, बट दैट इज द नेक्स्ट स्टेज, और उसके बाद अगली, और उसके बाद अगली। तो it's a dangerous marker along the way, and it's very very critical now, okay, the country starts pulling back from this situation. अच्छा, ये आईएमएफ ने कोई इस किस्म की यकीन दहानी दिलाई है कि यहाँ पर अगर कोई केयर टेकर सेटअप आ जाता है, अगर हम जल्दी इलेक्शन में चले जाते हैं तो इससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? उसकी वजह ये है कि वहां पर ये जो वोटिंग होनी है उसमें 45% तो मेरे ख्याल में वेटेज यूनाइटेड स्टेट्स की है, और कहीं खान साहब ठीक ही ना कह रहे हो? नहीं, देखिए, आईएमएफ ने बार बार एक चीज क्लियर की है ओवर द इयर्स कि वो गवर्नमेंट से नहीं डील करते, वो स्टेट के साथ डील करते हैं। तो दे आर इनडिफरेंट कि इंटरिम गवर्नमेंट है, ये वाली गवर्नमेंट है, या अगली गवर्नमेंट है। आप इस नजर से देख लें कि ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है जिसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है, ये प्रोग्राम साइन तो पीटीआई गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उसको बहाल ये वाली गवर्नमेंट कर रही है। तो आईएमएफ ये तो नहीं कह रहा कि भाई हमने तो उनके साथ प्रोग्राम किया था, आप कौन आ गए हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम साइन था, जो भी लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी है अभी पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान में, रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल लॉ एज द लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ आईएमएफ डील करेगा। तो वो ये भी चीज क्लियर करते हैं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों का है, यानी कि पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल लॉ में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की नजर में ऐसी कोई चीज नहीं है। वो ये नहीं पूछते गवर्नमेंट से डील करते वक्त कि आपका तो मैंडेट बहुत कम है तो अगली गवर्नमेंट से आप कह दें। अलबत्ता हो सकता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेगोशिएशंस इनफॉर्मली ये बात कन्वे की जाए कि मे बी इट वुड बी बेटर कि अगली गवर्नमेंट ये नेगोशिएशंस कर ले आपके बजाय, लेकिन कोई ऐसा लीगली बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट इस टाइप का नहीं है उनके ऊपर। तो उन्होंने ये चीज बार बार क्लियर की है कि जो भी गवर्नमेंट होगी हम उनके साथ डील करेंगे। अलबत्ता एक चीज जो वो बार बार दोबारा से क्लियर करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होएगी, रास्ता यही है जिसपे अभी इस गवर्नमेंट को चलना पड़ रहा है, और वही वाला रास्ता जो पीटीआई गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया था पिछले मार्च 2021 को, फिर रीनिगोशिएट करने की कोशिश की, हुआ नहीं उनसे रीनिगोशिएट, और दोबारा से फरवरी में उन्होंने वही वाला एग्रीमेंट दोबारा साइन किया। अब उसी एग्रीमेंट को दोबारा किया जा रहा है, बहाल करने की कोशिश की जा रही है। सब्सटैंशियली कुछ टारगेट्स में ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा इसकी लेंथ और ड्यूरेशन जो है वो लंबी कर दी है। अक्टूबर में खत्म होना था, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जून में करें, बट अदर देन दैट सब्सटेंटिवली द कंटेंट रिमेन्स द सेम। The government can change, and living proof of that is right now कि इस गवर्नमेंट के साथ वो लोग डील कर रहे हैं, whereas the program was begun by the previous government.
अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि इस सब में मेरा रोल तो मुख्तारे वाला है ना, मतलब गेम निकल गई है हथों। मेरे किसी लाइफस्टाइल चेंज से जाहिर है आगे अगर खुदा ना खास्ता हालात मजीद खराब होने हैं तो मैं अपने आप को प्रिपेयर तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे किसी लाइफस्टाइल चेंज से मुल्क का फायदा तो नहीं हो सकता अब। नहीं नहीं, देखिए ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है, इसकी कोई इंडिविजुअल सोल्यूशन नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि अगर आप 2 बोतलें शैम्पू के बजाय 1 बोतल शैम्पू खरीद लें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो जाएगा। या इंपोर्टेड चॉकलेट्स रोकना छोड़ दें तो हमारा डेफिसिट ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। अलबत्ता आई थिंक एक चीज जो लोग कर सकते हैं कि थोड़ा अपने जज्बात को काबू में कर लें। आई थिंक ये मौका अब मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, लेकिन अब काफी ज्यादा अर्जेंट हो गया ये मैसेज कि ये मौका नहीं है जज्बात पे अपना दिमाग खराब करने का। क्योंकि जो भी सूरत हाल अभी पैदा होगी, खुदा न ख्वास्ता अगर हम लोग वहां पहुंच गए, खुदा न ख्वास्ता अगर पहुंच गए हम लोग, तो उसमें हम सब साथ जाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर डिफॉल्ट हुआ है तो उसके असरात सिर्फ पीएमएलएन वालों के ऊपर लग रहे हैं और पीटीआई वालों के घर में बिजली चलती रहेगी। ऐसे नहीं होगा। अगर फ्यूल स्टॉक्स आपके खत्म हो गए, अगर आपकी पावर सिस्टम बंद हो गया, सबके लिए बंद होएगा भाई ये सिस्टम, सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं। और तब हमें पता चलेगा कि जितना मर्जी हम लोग आपस में लड़ रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे वी वर ऑल इन द सेम बोट एंड वी स्पेंट ऑल आवर टाइम फाइटिंग विद ईच अदर व्हेन वी शुड हैव बीन वरीइंग अबाउट द फैक्ट दैट द बोट इज सिंकिंग। तो एक ये चीज अगर इंडिविजुअल लेवल पे लोग थोड़ा सा ठंडे मिजाज के साथ इंटरनलाइज करना शुरू कर दें, तो उससे शायद कुछ फायदा हो सकता है। बट अदरवाइज अपने कंज्यूमर हैबिट्स और इनको चेंज करने से कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू खुरम साहब, आपके वक्त का बहुत ज्यादा शुक्रिया। तमाम व्यूअर्स का भी बहुत ज्यादा, मजीद ज्यादा शुक्रिया। टाइम उन्होंने दिया और सवाल भेजते रहिए और हम उनको जरूर इंक्लूड करेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज, और आप बेशक थोड़ा सा घबरा लें।